अंग्रेजों की तानाशाही जैसे किसानों पर जुल्म, महिलाओं का शोषण और देशवासियों का उत्पीड़न, ऐसी अंग्रेजी हुकूमत को भगाने के लिए पूरे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो भजन गूंजा था, वही भजन वही मंत्र आज दिल्ली के जंतर मंतर में गूंज रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तू सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव सीताराम, भज प्यारे मनु सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। बोलो सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जोरदार नारा लगना चाहिए, संसद तक, प्रधानमंत्री जी के घर तक आवाज जाए आपके। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब अरविंद केजरीवाल। साथियों और दोस्तों, जब मैं जेल से बाहर आया तो पहले दिन तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन जब साथियों से बात की, पूरी जानकारी मिली और पता चला कि कितनी बड़ी गहरी साजिश के तहत आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। जरा ध्यान से सुनना और कार्यकर्ता साथियों, इसको घर घर में पहुंचाओ। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को? 162 गवाह ईडी के हैं, 162 गवाह। 294 गवाह सीबीआई के हैं, 294 गवाह। दोनों जांच एजेंसियों को मिला के 456 गवाह हैं, 456 गवाह। दोनों जांच एजेंसियों ने मिलाकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 50,000 पन्ने की। और आपको मालूम है, ये 456 गवाह और 50,000 पन्ने में केजरीवाल का नाम कितनी बार आया? कितनी बार आया? जोर से बोलिए, कितनी बार? 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। मंगुट्टा रेड्डी और राघव रेड्डी ने 10 बयान दिया। 10 बयान में बाप बेटे के अंतिम 2 बयानों को ईडी वालों ने कहा यह सही है, कोर्ट के सामने रख दिया। 8 बयानों को छिपा के रख लिया, बोले अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, जिसमें केजरीवाल के ईमानदारी का सबूत है। वो कागज ईडी छुपाती है। भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश ये है साथियों। हमारे वकील गए न्यायालय के सामने,
उन्होंने कहा हुजूर माई बाप, हम आरोपी जरूर हैं लेकिन हमारे कागज छिपाए क्यों जा रहे हैं, हमें दिखाइए तो। कोर्ट ने कहा भाई आरोपी का अधिकार है, सारे साक्ष्य उनको दिखाओ। जब वो ईडी के दफ्तर वकील पहुंचे तो हैरान हो गए, होश उनके उड़ गए। उन्होंने देखा 8 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, सिर्फ 2 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया और उसके आधार पर उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। शरद रेड्डी को ईडी ने कहा यह मुख्य घोटालेबाज है, किंग पिन है ये। 9 नवंबर 2022 को उसके घर में छापा पड़ा। 10 नवंबर 2022 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 नवंबर 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक 1-2 नहीं 12 बयान उसके लिए गए। 12 बयान, 10 बयान में उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अंतिम के 2 बयान में जब उसने केजरीवाल का नाम लिया तो ईडी वालों ने कहा बेटा अब तुम्हारी जमानत करा देंगे। उसने कहा कैसे होगी? बोले कह देना अदालत में कमर दर्द हो रही है, जमानत हो जाएगी। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है। इस पीड़ा की घड़ी में अपने पति का उनको इंतजार है, उनको जमानत नहीं मिलती, लेकिन कमर दर्द के नाम पर मुख्य घोटालेबाज किंग पिन को जमानत मिल जाती है। एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये मोदी की गारंटी है। क्यों मुकेश गोयल जी, गारंटी है नहीं है? अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद बीजेपी में शामिल करूंगा, मोदी जी की गारंटी। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचार को पहले उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे। मोदी जी की गारंटी, जोर से बोलो। प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको भाजपा में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। हसन मुशर्रफ के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शिंदे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नवीन जिंदल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नारायण राणे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। आदर्श घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। वाटर घोटाला उठाएंगे, फिर हेमंत बिस्व शर्मा को शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। मुकुल राय का शारदा घोटाला, नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शुभेंदु अधिकारी का शारदा नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। जनार्दन रेड्डी का भ्रष्टाचार का हजारों करोड़ का मामला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। तो ये मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करने की गारंटी, गारंटी। तपस राय के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। ने भ्रष्टाचारी नाम भूल जाता है। आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो जब ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश में गए, हमारे यहां मोदी जी
केजरीवाल कहते हैं हमको जिता दो, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी एक सभा में गए, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या बोले थे? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे इतने अब शकुनी लोग हैं ये लोग। उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई, गांव-गांव में शमशान बन गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। अंत में एक बार फिर से वही नारा, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।